नाजरीन, खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ड्रामा जब्त के आने वाले एपिसोड की, जहां कहानी एक नए और हैरानकिन मोड़ पर पहुंचने वाली है। जैसे ही रमला घर पहुंचती है, फारूक साहब गुस्से से उससे फैक्ट्री के कागजात के बारे में पूछते हैं। रमला पुराएतमाद लहजे में जवाब देती है, अब उन कागजात से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये सुनते ही फारूक साहब गुस्से में रमला पर हाथ उठाने लगते हैं, मगर उससे पहले ही रमला उन्हें खबरदार करते हुए कहती है, खबरदार, अगर आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की। रमला की ये जर्रात देखकर शामी भी आग बगूला हो जाता है। वो फौरन रमला का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को इस तरह जवाब देने की। फिर वो जबरदस्ती रमला को उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। रमला शदीद खौफजदा हो जाती है और फौरन उनको फोन करती है। रोते हुए कहती है, मुझे लगता है शामी मुझे जान से मार देगा। प्लीज फौरन पुलिस के साथ आ जाओ। ऑन एक लम्हा जाया किए बगैर पुलिस को साथ लेकर फारूक साहब के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही रमला शामी और फारूक साहब के खिलाफ घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करवा देती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने में ऊन हर मुमकिन कोशिश करता है कि मामला मजीद न बिगड़े। वो नहीं चाहता था कि उसके खानदान की इज्जत और साख खराब हो। आखिरकार रमला भी ऊन की बात मान लेती है और ऊन की कोशिशों की वजह से फारूक साहब और शामी जेल जाने से बच जाते हैं। इधर घर में सबको ये हकीकत मालूम हो जाती है कि रमला फैक्ट्री ऊन के नाम मुंतकिल कर चुकी है। ये खबर सुनते ही शमसा का रवैया ऊन के साथ मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक आयला को किसी ने यह नहीं बताया होता कि आखिर ऊन बार बार रमला से क्यों मिल रहा था। उसी गलत फहमी की वजह से जैसे ही ऊन घर वापस आता है, आयला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से से कह देती है, आप भी शामी की तरह एक घटिया इंसान निकले। मैंने आप पर भरोसा किया था, मगर आपने मेरा एतमाद तोड़ दिया। आखिर आप इतने दिनों से रमला से क्यों मिल रहे थे? उससे बार बार मुलाकातें क्यों कर रहे थे? क्या वाकई आपका उसके साथ कोई ताल्लुक है? आयला की ये बात सुनकर उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो पहले ही उससे कह चुका था कि कभी मुझ पर शक मत करना। आखिरकार उन गहरी सांस लेता है और आयला को पूरी हकीकत बता देता है। वो कहता है, मैं रमला से उस लिए मिल रहा था क्योंकि वो हमारी फैमिली की फैक्ट्री हमारे सबसे बड़े हरीफ को फरोख्त करने वाली थी और मैं हर कीमत पर यह सौदा रोकना चाहता था। आउन की बात सुनते ही आयला चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने बगैर हकीकत जाने ओं पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आने लगती है, लेकिन ओन के चेहरे पर दुख और मायूसी अब भी नुमायां होती है। ऑन धीमी आवाज में कहता है, मैं हर काम सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा था। अगर रमला फैक्ट्री हमारे दुश्मनों को बेच देती तो बरसों की मेहनत एक लम्हे में खत्म हो जाती। मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक होने के बाद खुद तुम्हें सारी हकीकत बताऊं, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन करने के बजाय शक करना बेहतर समझा। यह सुनते ही आयला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो ओन के करीब आकर माफी मांगने की कोशिश करती है, मगर ओन खामोशी से वहां से चला जाता है। उसकी खामोशी आयला के दिल को मजीद बेचैन कर देती है। दूसरी तरफ शामी